नमस्कार दोस्तों। कोरोना के सेकंड वेव के पेंडेमिक के दौरान अभी जो स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं, उस समय सबसे ज़्यादा जिस बात पर चर्चा हो रही है वो इम्यूनिटी से संबंधित ही है। हालांकि इम्यूनिटी की बात तो पहले से भी हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये जो सेकंड वेव का जो कोरोना है, जो डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट जिसकी बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है और इसकी वायरुलेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इस मामले में अब जो कुछ भी निर्भर कर रहा है वो हमारी इम्यूनिटी के आधार पर ही निर्भर कर रहा है, क्योंकि कितना ही बच रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि अब इसको एयरबोर्न भी मान लिया गया है कि यह हवा से भी फैल रहा है, और ऐसा भी देखा गया है कि 18% के करीब जो लोग हैं वो घर बैठे ही संक्रमित हो रहे हैं, जबकि वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। इसलिए अब जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की हैं उसमें घर में भी मास्क लगाने की जो है सलाह दी गई है, और ये भी कहा गया है कि अगर बाहर जाते हो तो एक मास्क से काम नहीं चलेगा, उसमें कम से कम आपको 2 या 3 मास्क आपको लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा मास्क हमारा जो खुद का मास्क है, जो हमारे को प्रकृति ने दिया है, वो हमारी इम्यूनिटी है। और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल, मतलब इस नाम से इम्यूनिटी बूस्टर और पता नहीं किस किस नाम से आ रही हैं। इसी से संबंधित मैं कुछ चर्चा आपसे अभी इस बारे में करूंगा। हमारी जो इम्यूनिटी है इसको बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें काढ़े भी हैं, विभिन्न प्रकार के च्यवनप्राश मार्केट में आ रहे हैं, और बहुत से आपको यूट्यूब पर भी ये और दूसरे सोशल मीडिया पर आपको बहुत सी विधियां आपको दिखाई जा रही होंगी कि ये बनाओ और ये खाओ और ये पियो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो एक इम्यूनिटी एनहांसर के तौर पर जो मैं जिसको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो यूरोपियन जर्नल, एक जर्नल है यूरोप का, यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ का, उसमें पब्लिश हुए पेपर के आधार पर मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, जिसमें ये बताया गया था कि इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ों का इसमें उपयोग करना है, जिसमें एक हनी है या जिसको हम शहद कहते हैं, एक हल्दी है और एक नींबू का तेल है। तो इन चीज़ों से मिल कर के ही जो आप ये बनाएंगे, मैं बकायदा आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाना है। और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टेक्निक है, 10 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हो, और इसको आप पूरे वर्ष भर बिना किसी बीमारी के भी आप इसको ले सकते हो। इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जनरली क्या देखा जाता है कि जितने भी हम ये काढ़े और ये च्यवनप्राश वगैरह लेते हैं, इनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसमें फ्लेवोनॉइड है, स्टेरॉइड है, एल्कलॉइड्स हैं, इनकी कितनी मात्रा उसके अंदर मौजूद है इसका कोई, क्योंकि एज ए रॉ हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। ज़्यादा इसको हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो इनका दुष्प्रभाव भी सामने देखने को आ सकता है। इसलिए ये जो मैं आपको एक इम्यूनिटी एनहांसर या बूस्टर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और इसको बड़ी हल्की मात्रा में लेंगे, और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है जितना कि कोई दूसरा काढ़ा या दूसरी चीज़ें इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी जितनी ये इफेक्टिव है, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूव्ड है, क्लिनिकली इसको प्रूव किया जा चुका है, इसको कर चुके हैं वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में। हालांकि इसको जैसे अब जनरली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी इम्यूनिटी जो बढ़ती है वो हमारे WBC जो सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं ब्लड के अंदर, और वो जो WBCs हैं उनमें लिम्फोसाइट्स हैं, और लिम्फोसाइट्स के अंदर भी T सेल्स होती हैं। ये जितनी T सेल्स हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा होंगी, उतने ही वो स्पाइक प्रोटीन्स को, वायरस के, और उनको पकड़ करके और जो है वो एंटर होने से रोकती हैं। और ये T सेल्स बच्चों में और यंग लोगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है नेचुरली, जो उनका इम्यूनो सिस्टम इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है कि T सेल्स की संख्या उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनका उत्पादन जो हमारे शरीर के अंदर T सेल्स का कम होता जाता है। तो इस उत्पादन को थोड़ा सा हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी बात नहीं है कि दूसरे च्यवनप्राश या दूसरे जो काढ़े वगैरह हैं उनसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, उनसे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन उनका अनियंत्रित उपयोग यदि हम करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदे की बजाय नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ये जो मैंने यूरोपियन जर्नल से जो लिया है, और ये कहीं से भी आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, और इसके लाभ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इसके लाभ है। और
इसके लाभ क्या हैं देखिए, जैसे सबसे पहले मैं हनी की बात करूँ, इसके अंदर जो शहद हम इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअल में इस ये जो फार्मूला है इसको गोल्डन हनी के रूप में कहा जाता है, बहुत फेमस है गोल्डन हनी। अगर आप सर्च करते हो नेट पर तो आप गोल्डन हनी आप देखोगे तो आपको ये इसके बारे में बहुत सी आपको चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। तो इसका गोल्डन हनी का उपयोग तो हज़ारों वर्ष पहले इसका जिक्र जो है आयुर्वेद के अंदर भी था, और अब इसको यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इसको करीबन 4-5 सेंचुरीज़ से इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। 4-5 सेंचुरीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो 17वीं शताब्दी से लेके जो 21वीं परवीं है, उस समय तो इसका इतना ज़्यादा उपयोग था। इसका खास तौर पे जो प्रोपोलिस था, शहद के प्रोपोलिस या छत्ते को प्रोपोलिस बोला जाता है, जिसके अंदर 50% करीबन रेजिन होता है, 30% के करीब इसमें वैक्स होता है, और 10% के करीब इसके अंदर जो है एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, 5% इसके अंदर जो है इसके अंदर क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इसके अंदर पोलन होता है सबसे बड़ा, क्योंकि ये शहद कहाँ से यूज़ किया जाता है, ये शहद इस्तेमाल किया जाता है मधुमक्खियों के द्वारा पौधों के पोलन नेक्टर से, नेक्ट्री ग्लैंड्स जो होती हैं, नेक्ट्रीज होती हैं। तो इसलिए इसकी, और इसके अंदर इसके अलावा करीबन 300 के करीब इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मोर देन 300 अब तक इसको एनालाइज किया जा चुका है। और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा ट्राइटर्पीन्स की, सेस्कोइटर्पीन्स की और फिनोलिक्स कंपाउंड्स की सबसे ज़्यादा इसमें मात्रा होती है। यही कारण है कि ये जो शहद है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, किसी भी तरह की एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो मैं गोल्डन हनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो उपयोग है, सबसे ज़्यादा उपयोग तो इसका इंडाइजेशन के अंदर या एजिंग के प्रोसेस को डिले करना, मतलब हमारी जो उम्र बढ़ रही है उसको भी डिले करता है ये, तो ये इसलिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है इसको। और कॉमन कोल्ड और फ्लू के अंदर तो इतना लाभदायक है कि जनरली ये होने ही नहीं देता, उसके अंदर इतना इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है शहद का उपयोग। और इस तरह जो गोल्डन हनी जो अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको, इसका जो उपयोग है ये कोल्ड और फ्लू के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। इसीलिए कोरोना का जो अभी पीरियड आ रहा है उसके अंदर इसका उपयोग और भी ज़्यादा जो है लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा अस्थमा है या हाइपरटेंशन है, शुगर अर्थराइटिस है, या हृदय से संबंधित जो रोग है, इन्फ्लेमेशन से संबंधित जो भी आपकी बीमारियां हैं, क्योंकि कोरोना में भी क्या होता है, कोरोना आपके लंग्स का और हार्ट का और किडनीज में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इसका लाभ हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या आपके हीलिंग है, वुंड्स की जो हीलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा, बर्न्स हैं उनकी हीलिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। और यही कारण था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस समय जो सोवियत क्लिनिक्स थे, जो सोवियत संघ वालों ने जो क्लिनिक्स बनाए थे, उसके अंदर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था। और वो उपयोग किस में किया गया था? अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ में लिया गया, टीबी के अंदर इसको काम में लिया गया, वुंड्स की हीलिंग में इसको काम में लिया गया। और इसके अलावा इसका उपयोग जो है एक्जिमा या सोरासिस है या एक्नीज है या कोई भी आपकी जो किडनी और लीवर के जो डिजीज़ हैं उससे प्रोटेक्शन में इस गोल्डन हनी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और जहाँ तक मैं हनी की बात कर रहा था, जैसे मैं बता रहा था कि हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी पैथोजेनिक एक्टिविटीज़ तो हैं इसके अंदर, लेकिन इसकी एक और ख़ासियत है कि कोई भी आप अगर एंटीबायोटिक्स आप यूज़ कर रहे हैं, कभी बीमार होने पर एंटीबायोटिक अगर यूज़ करते हैं, तो उस एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी को या लाइफ को भी ये बढ़ा देता है शरीर के अंदर। इसके अलावा जैसे टीबी है या आपके हिकअप्स हैं, हिचकी वगैरह लग रही है, या आपको थकावट महसूस हो रही है, फटीग है, और हेपेटाइटिस है कि किसी भी तरह का वायरल हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस में तो काम का नहीं है, ये वायरल हेपेटाइटिस जिसमें जनरली वायरस की वजह से होता है, तो वो अपने आप ही टाइम लेता है, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है अगर मान लो, उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। पेट में अगर बच्चों के जैसे कीड़े होते हैं या पाइल्स की कोई हिमोरॉइड्स हैं, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। स्टमक के अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर्स हैं, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और सबसे ज़्यादा अच्छा उपयोग इसका ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर है। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जब हमारी इम्यूनिटी के अंदर ही डिजीज़ जब हो जाती हैं, तो उसको प्रिवेंट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा कफ का सप्रेशन, खांसी वगैरह अगर हो रही है तो आप इसके हल्दी के आप 1-2 चम्मच जो मैं बताऊंगा इसको आप लो, तो आपके कफ को जो है या खांसी को रोकता है। और
आजकल ये भी देखा गया है कि आईबीएस बहुत कॉमन डिजीज हो चुकी है। हर 3 में से एक व्यक्ति को आईबीएस आज के समय में आपको देखने को मिलेगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर भी जो है ये इसका उपयोग बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और जब हम इस हनी के अंदर, इस शहद के अंदर जब हम इसके अंदर हल्दी को मिला लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यही मैं अभी फार्मूला बताने वाला हूँ, क्योंकि हल्दी क्या है, टर्मरिक जो हम बॉटनी की भाषा में जिसको हम बोलते हैं जिंजीबरेसी फैमिली है, जिंजीबरेसी फैमिली के अंदर इसका बॉटनिकल नेम है करकुमा लौंगा। तो ये एक्चुअल में हल्दी को तो नेचुरल मिरेकल कहा जाता है। ये नेचुरल मिरेकल है एक्चुअल में हल्दी, क्योंकि इसके अंदर जो नेचुरल फिनोल्स होते हैं, नेचुरल फिनोलिक कंपाउंड जैसे कर्कुमिनोइड्स होते हैं इसके अंदर, तो वो कर्कुमिनोइड्स जो है इतने ज़्यादा फायदेमंद हैं जो कि आपके बहुत ही पावरफुल हीलर्स कहलाते हैं ये। कोई भी जैसे पहले तो पुराने टाइम में तो वैद्य वगैरह जो इलाज करते थे, आपकी कोई शरीर में हड्डी टूट गई या कोई दर्द हो रहा है शरीर के अंदर, तो दूध के अंदर हल्दी मिला करके पीने को कहते थे। लेकिन उसमें एक चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी ज़्यादा मात्रा हल्दी की हमें नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा सेवन से आपको हमेशा इसमें हो सकता है कि आपको दस्त लग जाए या इसके अंदर इंडाइजेशन की आपके होने लग जाए। तो इसलिए हल्दी की ज़्यादा मात्रा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। मैं ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी हम काढ़ा या च्यवनप्राश या जो भी हम देसी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं उनके लाभ जरूर हैं, लेकिन वो लाभ तभी हैं यदि हम उनको निश्चित मात्रा के अंदर अगर लेते हैं। जैसे एक अफीम ही है, अफीम को अगर आप ऐसे दूसरे तौर पर लेने लग जाओ तो उससे ज़्यादा तो नुकसानदेह चीज़ ही नहीं है। लेकिन अफीम हर आयुर्वेदिक दवाई के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी एक कंस्टिट्यूएंट के तौर पे काम में आता है अगर उसको आप निश्चित मात्रा में लेते हो। यही वजह है कि मैं जो ये आपको फार्मूला बता रहा हूँ इसके अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी संतुलित मात्रा में है, और इसका हम जब सेवन भी जिस हिसाब से मैं बताऊँगा आपको उससे करेंगे तो हमारे को कोई किसी तरह का नुकसान इसमें नहीं होगा। दूसरी बात हल्दी के अंदर ये कि एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी और शहद ये इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि हम किसी भी दूसरी चीज़ से हमारे को ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे को नहीं मिल सकते जो हमारे को इससे मिल सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ही, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ तो इसकी हमें जगजाहिर है ही, एक्टिव बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जब ये हल्दी और शहद ये दो को मिलाते हैं। तीसरी चीज़ मैं इसके अंदर जो मिलाने के लिए आपको बताऊंगा वो है नींबू का तेल, एसेंशियल लेमन ऑयल। अब नींबू का तेल क्या होता है, नींबू का रस नहीं कर रहा मैं, ये ध्यान रखना कि नींबू के रस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसमें नींबू का जो छिलका या जेस्ट या जो पील होती है उसका तेल निकाला जाता है, तो वो तेल भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वो तेल किस तरह से फ़ायदेमंद है? अच्छा, ये अमूमन बहुत महंगा मिलता है। यूँ मत सोचना कि भाई जैसे कि हमने नींबू का रस तो हम नींबू से बाज़ार से ला करके 10-20 रुपए का ला करके हम उसका रस पी लेते हैं, लेकिन नींबू का जो ऑयल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नींबू के ऑयल की ये शीशी है, इतनी सी शीशी करीबन आपको 250 से 300 रुपये की आपको किसी भी परचून, अच्छी परचून की दुकान पर या पंसारी के यहाँ आपको ये इस तरह से ये मिल सकती है। तो ये एसेंशियल लेमन ऑयल जो है ये भी इसके अंदर डाला जाता है, बहुत सीमित मात्रा के अंदर इसमें डाला जाता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं डाला जाता। तो ये क्या फ़ायदा करता है एक्चुअल में इसमें, जैसे मुंह के छाले हैं या आपका स्किन का हाइड्रेशन है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो उसका हाइड्रेशन करना हो, या स्किन को उसमें इलास्टिसिटी अगर पहुंचानी है, लचीलापन हमारे को स्किन का देना है, या हमारे एंग्जाइटी या डिप्रेशन के हम आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो रहा है, खासतौर पे इस कोरोना के पीरियड में घर के अंदर बंद है सारे, तो ये एंग्जाइटी डिप्रेशन होना नेचुरल है। दूसरा मॉर्निंग सिकनेस जैसे होती है, या आपके कोई पेन है, कोल्ड है, या आपके एक्नी है, वुंड्स हैं, उनके अंदर भी ये एसेंशियल जो लेमन ऑयल है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो इसलिए ये इस गोल्डन हनी का यदि आप उपयोग दिन में 3 या 4 बार आप करते हैं, आधा चम्मच आपको लेना है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ज़्यादा इसका नुकसान नहीं है। आप इसकी मात्रा 2 चम्मच भी कर सकते हो, 6 चम्मच भी कर सकते हो। यदि आपको फ्लू ज़्यादा है या कोल्ड, आपको ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, तो आप इसको 5 या 6 बार भी आप दिन में आप इसको आधा चम्मच आप इसको ले सकते हैं। तो और ये गारंटीड है, 100% मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी इम्यूनिटी, मैं इसको काफ़ी समय से मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, घर पे ही मैं बनाता हूँ इसको। और इसमें शहद जो है, आप शहद किसी भी तरह का कोई भी शहद ले सकते हो। सबसे अच्छा शहद तो वैसे ये होता है कि जो हमारे को नेचुरल शहद मिलता है सरसों के खेत में से, जो आजकल बना करके लाते हैं जनरली ये शहद की मक्खियों से जो लाने वाले,
तो वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो जितना डार्क कलर का शहद होगा, बहुत गहरे कलर का जितना शहद होगा, उसमें उतनी ही उसकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, उतना ही वो ज़्यादा उसके मेडिसिनल यूज़ होंगे। तो शहद आप कोई भी ले सकते हो, डाबर का आता है, जंडू का आता है, कईयों इसमें आते हैं, ये हमदर्द का आता है। और अच्छा तो शायद ये भी माना जाता है, ये आपके सफोला का शहद बहुत अच्छा माना जाता है, नेचर्स का जो नेक्टर है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। मैं हालांकि इसमें किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे नहीं जा रहा, जो भी शहद आपके यहाँ मौजूद है उस शहद को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बनाने की विधि में देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेमन ऑयल जो मैं पंसारी की दुकान से लेके आया हूँ। ये करीबन 200, 250, 300 तक भी ये मिल सकती है, ब्रांडेड में भी आती है। तो ये लेमन ऑयल है, ये नींबू का रस नहीं है, ये एक्चुअल में तेल है, नींबू के छिलकों का जो जेस्ट का या उसकी पील का तेल निकाला जाता है, वो तेल है। ये हमें एक तो काम में लेना है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने शहद लिया है, 250 ग्राम आपको शहद लेना है। 250 ग्राम शहद को आप इसको एक बड़े पात्र के अंदर आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये आपने इसको निकाल लिया। और अब इस 250 ग्राम शहद के अंदर आपको 3 चम्मच हल्दी के डालने हैं। 1, 2 और ये 3 चम्मच। 3 चम्मच हल्दी के, 250 ग्राम शहद, और ये जो नींबू का जो तेल है, एसेंशियल लेमन ऑयल जो है, इसकी करीबन आपको 8 से 10 बूंदें आपको इसके अंदर डालनी है। 8 से 10 बूंदों की बजाय मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आधा चम्मच आप इसका, ये देखिए, ये आधा चम्मच इसका मैंने इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। थोड़ा सा और मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि 250 ग्राम के अंदर हम बना रहे हैं इसको। और इसके बाद में आप इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। रूम टेम्परेचर पर ही करना है, इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह से देखिए, ये आपका गोल्डन हनी जो है वो तैयार है। और ये जब तैयार हो जाए तो इसको आप रूम टेम्परेचर पर ही, फ्रिज में नहीं रखना है इसको आप वापस चाहे तो आप इस डब्बे में वापस डाल लीजिए, या आप इसको किसी भी आप रूम टेम्परेचर पर इसको रख लीजिए। और इसको जब भी आप इस्तेमाल करें तो उससे पहले आप इसको एक बार अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लें। और दिन में जब भी आप इस्तेमाल करें, एक बार इसको यूँ मिक्स करके, और इसका आधा चम्मच ही आपको इसमें काम में लेना है। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो यूरोपियन जर्नल के हिसाब से जो मैंने आपको ये गोल्डन हनी के बारे में आपको बताया है, ये इस तरह से ये गोल्डन हनी तैयार करके आप घर में रख लीजिए। और दिन में करीबन कम से कम आप 3 बार इसको आधा चम्मच, बस इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करके, और कभी भी आप आधा चम्मच इसको जो है आप इसको डायरेक्ट ही आप ले सकते हो। डायरेक्ट आप लोगे तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर नींबू का तेल इसमें आप ज़्यादा डालोगे तो थोड़ी सी इसमें बिटरनेस आ जाती है। तो नींबू का तेल आपको 10 चम्मच से या आधे चम्मच से ज़्यादा तो इसमें डालना ही नहीं है, क्योंकि आप ये करीबन 250 ग्राम आपने इसके अंदर शहद लिया है। तो इसको आप दिन में 3, 4, 5 जितनी बार भी आप ले, इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। और आप अगर ज़्यादा आपको फ्लू है या कोल्ड आपको महसूस हो रहा है तो दिन में 5 बार ले लीजिए, नहीं तो 2 बार 3 बार आप इसको सुबह शाम दोपहर 3 बार आप आधा चम्मच इसका आप सेवन करें रोज़। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा, और हमारे जो टी सेल्स का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में सहायक होता है। और इसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं शहद की और इसकी हल्दी की, तो मैंने आपको बताई है। इसमें विटामिन सी, एसेंशियल लेमन ऑयल के अंदर हमारे को विटामिन सी भी मिल रहा है। तो क्योंकि विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी, कैल्शियम, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। विटामिन डी तो इस्टेब्लिश्ड है कि विटामिन डी हमारे को शरीर में चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, क्योंकि अभी गर्मियाँ ज़्यादा हैं, तो आप धूप का सेवन अवश्य करें। इसमें धूप का सेवन नहीं करते तो दूध है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको ले सकते हैं, उनसे भी विटामिन डी हमारे को और कैल्शियम मिलता है। अदरवाइज़ विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपको बाज़ार में खूब मिलते हैं, तो आप रोज़ का कम से कम एक विटामिन डी की
टैबलेट या कैल्सिरॉल के नाम से भी आती हैं, पाउच आते हैं उसके ग्रेन्यूल्स के, तो वो भी आप इसका ज़रूर सेवन करें, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर इम्यूनिटी आप अपने आप को आप मजबूत कर लेंगे तो आप इस तरह की छोटी मोटी बीमारियों से अपने आप ही आपका बचाव हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। इसको आप ज़रूर बनाइए। वीडियो कैसी लगी वो बात दूसरी है, लेकिन आप ज़रूर बना करके इसका डेली सेवन कीजिए। कोई इसका नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो मैं आगे और भी इसमें कोई इस तरह की यूज़फुल चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।